हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा सूबा है। किस तरह से हिमाचल प्रदेश कोरोना के संकट से जूझ रहा है, किस तरह से कोरोना से मुकाबला कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ हिमाचल प्रदेश की राजधानी से जयराम ठाकुर जी जुड़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। जरूर एक छोटा सा सूबा है, लेकिन जिस तरह से पिछले 20 दिनों में जिस तरह से मुकाबला कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, तो सरकार की तरफ से किस तरह के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ जयराम ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, थैंक यू जी नमस्कार। जी 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 आ रही आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटी भारत में जुड़ने के लिए हमारे साथ। आपसे ये जानना चाहेंगे कि हिमाचल ने जिस तरह से लॉकडाउन किया, हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन वाला प्रदेश है, जिस तरह से लॉकडाउन किया तो आपने किस तरह से इसको काबू करने में सफलता पाई है। निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश एक टूरिस्ट स्टेट है और टूरिज्म को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ, लेकिन हमारे सामने प्रश्न ये था कि लोगों की जिंदगी हमारे लिए महत्वपूर्ण थी। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में हमने जब लॉकडाउन हुआ तो उसमें टूरिस्ट का आना जाना वो भी साथ में बंद किया। और ऐसे में नुकसान तो जरूर हुआ, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ऐसी परिस्थिति में यही करना उचित था और वो हमने किया है। तो बाकी राज्यों के मुकाबले हिमाचल प्रदेश किस तरह से लड़ रहा है इस संकट को हम जानना चाहेंगे। और अगर कुछ सीख वाली बात है कि हिमाचल से बाकी स्टेट भी सीखे, तो किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे। देखिए, बाकी राज्यों की तुलना में अभी भी हम कह सकते हैं कि हिमाचल बेहतर है। हमारे हिमाचल प्रदेश में अभी तक 39 कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस आए हैं। और लेकिन इसमें ये जो बढ़ोतरी हुई है, उस बढ़ोतरी में सबसे बड़ा मुझे जो दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो दिल्ली में जो मरकज हुआ, उस मरकज में जो लोग भाग लेने के लिए गए थे, उनकी संख्या 24 संख्या उनकी ही है। और ये 39 में से अगर आज की तारीख में अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद में कोरोना वायरस के मामले नहीं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है मामले बीच में आए हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जितने भी हमारे जो तबलीगी जमात के लोग जो हिमाचल प्रदेश में आए थे, उनका सबका जो है उनके सबकी हम जांच करें और जांच के साथ साथ में उनके सैंपल जल्दी से जल्दी भेज सकें और भेज करके जो है उसकी रिपोर्ट आ जाए, ताकि हम समय रहते जो है ठीक कार्रवाई कर सकें। अभी तो ये बात। दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में जहां तक अभी तक हम जी 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 बोलिए जारी रखिए। अभी तक जो हमने हिमाचल प्रदेश में जो परिस्थिति हमारे सामने, हमने कर्फ्यू लागू किया है हिमाचल प्रदेश में, और कर्फ्यू बहुत सख्ती से लागू किया है। और उसका परिणाम यह है कि हिमाचल प्रदेश में बाकी राज्यों की तुलना में मामले आ तो रहे, लेकिन बहुत कम है मामले। इसमें कह सकता हूं मैं कि 20 अप्रैल को रिव्यू भी होना है। उसके बाद से कुछ सेक्टर्स को ओपन अप करने में, खोलने को लेकर कुछ सहमति हो सकती है हिमाचल में। नहीं, हिमाचल प्रदेश में अभी तक तो हमने कर्फ्यू ही लागू किया है। 20 तारीख के बाद जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कुछ मामलों में जो है वो रिलैक्सेशन देने के लिए जो गाइडलाइंस केंद्र की ओर से दी है, उनका हम हिमाचल प्रदेश में पालन करेंगे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम उन सारी चीजों को सुनिश्चित करेंगे कि हिमाचल के हित में क्या करना उचित रहेगा। कुछ चीजों को लेकर के हम जो रिलैक्सेशन की जो बात आ रही है वो सोचेंगे, लेकिन तमाम सारी चीजों पर रिलैक्सेशन देना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तक भी हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के मामले अभी तक भी लगभग हर रोज एक दो मामले इस प्रकार से आ रहे हैं। और उचित लगता है हमको कि ऐसी परिस्थिति में लोगों का जो मन बना हुआ है, लोगों की मनस्थिति जो बनी है, उसमें यह है कि लोग चाह रहे हैं कि अभी एक बार में ही इस लॉकडाउन को पूरा किया जाए और इसमें पूरा सहयोग दिया जाए, और उसके बाद फिर जब हम लॉकडाउन से बाहर आए तो उस स्थिति में कोरोना वायरस भी समाप्त हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए। तो ऐसी कोशिश हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कि लॉकडाउन के साथ साथ में कोरोना भी हमारा जो है शिथिल पड़ जाए, कम हो जाए, मामले बंद हो जाए आने। और ऐसे में हम कोशिश करके जो है निश्चित रूप से कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सर, एक सवाल ये भी पूछ रहे थे कि जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं, विपत्तियों में भी कुछ अवसर होता है। जैसे हिमाचल काफी अग्रणी रहा है दवाइयों के उत्पादन में, और अभी हम लोग सभी जानते हैं कि कोविड-19 को लेके हिमाचल में दवाइयों का प्रोडक्शन भी, इसकी संभावना काफी ज्यादा है। जहां तक हिमाचल प्रदेश में हमारा फार्मा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर पूरे
देश भर में सबसे बड़ा फार्मा सेक्टर, पूरे एशिया का नंबर 1 फार्मा सेक्टर हिमाचल प्रदेश में, फार्मा हब है ये हिमाचल प्रदेश में। जो एसेंशियल आइटम्स में हमारा ये मेडिसिन का प्रोडक्शन आता है, तो उसमें हम पहले से ही हम काम कर रहे हैं। और विशेष तौर से वहां पर हमने अभी भी कुछ रिलैक्सेशन दी हैं, क्योंकि कुछ एक दवाइयां जो बहुत आवश्यक लग रही थी, जो देश के अंदर और देश के अलावा बाहर दूसरे देशों में भेजने के लिए जी, तो उन सारी मेडिसिन के प्रोडक्शन के लिए हिमाचल प्रदेश में हमने विशेष छूट भी दी है। और ऐसा आने वाले समय में भी हम कोशिश करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कम से कम फार्मा की जो हमारी कंपनीज हैं वो एसेंशियल आइटम्स में आती है मेडिसिन, और उसमें प्रोडक्शन में किसी तरह की कमी ना हो, वो प्रभावित ना हो। चीन से अभी बहुत सारे टेस्टिंग किट मंगाए गए हैं लाखों की संख्या में, तो हिमाचल के हिस्से में कितना जा रहा है? जो रैपिड टेस्ट के लिए जो किट मंगवाई गई है वहां से, उसमें हिमाचल प्रदेश में भी हमको 5,000 के लगभग जो है वो किट हिमाचल प्रदेश में भी जो हमने मांगी थी वो हमको उपलब्ध कराई गई है। और उसके साथ साथ में दूसरी जो पीपी किट है, जो दूसरी चीजें हैं, वो पहले चाइना से जो आती थी हिमाचल प्रदेश में, भारतवर्ष में आती थी, और बड़ी संख्या में चाइना ही सप्लाई करता था। जब चाइना में लॉकडाउन हो गया तो उस हालत में देश के अंदर जो है सब जगह से मांग आने पर अलग अलग कंपनीज ने शुरुआत की बनाने की, और उसमें हमने हिमाचल प्रदेश में भी अलग अलग कंपनीज से इसको प्रिक्योर किया है। और आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन ये जो रैपिड टेस्ट के लिए जो ये किट का जिक्र आपने किया है, उसमें निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश को अब लाभ मिलेगा, हम जल्दी टेस्ट कर पाएंगे। मुख्यमंत्री जी, एक बच्चों को बड़ा संकट हो रहा है कि उनकी पढ़ाई रुकी हुई है, पिछले लगभग 25 दिनों से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन शिक्षा की कोई व्यवस्था है हिमाचल में? इसको किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन करा रहे हैं? जहां तक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात है, हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले हमको यही कार्रवाई करनी पड़ी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद करने पड़े, जब कोरोना वायरस पूरे देश भर में फैला। ऐसे हालात में हमने अब तय किया कि सभी पेरेंट्स की ओर से, बच्चों की ओर से इस बात के लिए आग्रह आ रहा था, चिंता भी हमारी थी कि बच्चों की पढ़ाई का बहुत सारा वक्त बर्बाद हो रहा है, ऐसे में मदद करनी चाहिए। तो हमने हिमाचल प्रदेश में जो है वो दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों के लिए एक स्लॉट का निर्धारण किया है, दूरदर्शन शिमला की तरफ से 10 बजे से 1 बजे तक, और जिसमें जो है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से जो है वो बनाया गया है, पूरा शेड्यूल बनाया गया है। उस शेड्यूल के मुताबिक हम शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा जो है, हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी स्कूल के बच्चों को शिक्षा देने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोसेस में भी हम काफी हद तक कामयाब हुए हैं। हिमाचल में काफी मजदूर है बाहरी स्टेट्स के, उनकी देखभाल कैसे हो रही है? क्योंकि मजदूरों की एक जो चिंता है पूरे देश भर में वो काफी ज्यादा है मुख्यमंत्री जी। नहीं, निश्चित रूप से चिंता का विषय पूरे दुनिया के लिए है, देश के लिए तो है ही है, और हिमाचल प्रदेश भी उससे जो है वो अछूता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक रूप से हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस वक्त जिस प्रकार से मजबूती के साथ पूरे देश का मार्गदर्शन कर रहे हैं, मैं कह सकता हूं देश का नहीं दुनिया का मार्गदर्शन कर रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है, जिसके कारण हमारा हौसला बढ़ा है इस लड़ाई में आगे बढ़ने के लिए। जो बच्चे हिमाचल के बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं, विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, रशिया में है, यूक्रेन में है, बहुत जगहों पे लोग बाहर दूसरे देशों में पढ़ाई करते हैं, तो उनसे संपर्क है आपका, राब्ता है आपकी सरकार का? जहां तक बच्चे जो हिमाचल प्रदेश से बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें से काफी बच्चे आ भी गए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है दूसरी जगह पर, दूसरे प्रदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। उनसे हमने इसी बात के लिए निवेदन किया है, बच्चों आप पढ़ाई करो, जहां हैं वहीं रहें। ऐसी परिस्थिति में थोड़े वक्त के लिए कठिनाई जरूर है, लेकिन उसके बावजूद आज की तारीख में इस हालात में उचित यही रहेगा कि आप वहीं बैठ करके ही अपना समय निकालें, अपनी पढ़ाई करें, उस पर ही आप काम करें। और उसके साथ विदेश की अगर बात करें, विदेश में भी जो बच्चे हैं उनसे भी हमने इसी बात के लिए निवेदन किया है। विशेष तौर से यूक्रेन में बहुत सारे बच्चे हिमाचल प्रदेश के हैं, और हमने एम्बेसी को भी लिखा है, और एम्बेसी के साथ साथ में हमने केंद्र सरकार को भी लिखा है, और केंद्र सरकार ने सारे मामले को लेकर वहां की सरकार के साथ उठाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे सुरक्षित होंगे, सभी बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, कठिनाई का दौर है, लेकिन उसके बावजूद ये वक्त निकल जाएगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो गरीब लोग हैं, जो
बीपीएल हैं हिमाचल प्रदेश में, उनको इस वक्त किस तरह की मदद मिल पा रही है? क्या उनको समय पे दवाई, चावल, दाल, जो भी जरूरी सामान है वो मिल पा रहा है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में किसी को भी हम भूखा सोने नहीं दे रहे हैं। सबको, सभी वर्गों को राशन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराया गया है। और जो दूसरे प्रदेशों के लोग हिमाचल प्रदेश में मेहनत मजदूरी करने आए हैं, हिमाचल प्रदेश के विकास में उनका भी योगदान है। जहां जहां भी वो लोग हैं उनके लिए मदद पहुंचाई जा रही है, चाहे वो राशन के रूप में, चाहे राशन नहीं वहां पैक्ड फूड के रूप में वहां पर उनको मदद की जा रही है, ताकि वो भूखे ना रहें। ऐसी परिस्थिति में ये हमारी कोशिश है। और हिमाचल प्रदेश में ऐसे भी मैं कह सकता हूं कि ऐसी परिस्थिति नहीं है, कोई भी आदमी यहाँ पर जो है भूखे नहीं सोता है। और सरकार की ओर से सारी व्यवस्थाएं हमने जो है उचित की है, और हिमाचल प्रदेश में किसी प्रकार से कहीं से भी हमको इस प्रकार की शिकायत भी नहीं है। एक आखिर में अगर आप ईटीवी भारत के दर्शकों से अपील करना चाहें, हिमाचल की जनता के नाम कोई खास संदेश आप देना चाहें? जी, मैं सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहता हूँ देश प्रदेश की जनता के लिए, विशेष तौर से, कि ऐसे दौर में से जब हम गुजर रहे हैं, जिसको आप अच्छी तरह से समझते हैं, आज समझाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निवेदन को स्वीकार करने की, सहयोग देने की। हम सब लोग 3 मई तक जो है, जो लॉकडाउन का ये पीरियड है, इसमें सहयोग दें, जहां हैं वहीं बने रहें। और ऐसी परिस्थिति में जब हिमाचल प्रदेश में हम इस बात से सहमत है कि आप कठिनाई के दौर में हैं, और कठिनाई के दौर में हम सब मिलकर के जो है इस कठिनाई के दौर को पार करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए फिर से मेरा प्रदेश की जनता से इस बात के लिए निवेदन है कि मेहरबानी करके आप जहां हैं वहीं बने रहें। और आप चाहे प्रदेश के अंदर हैं, चाहे प्रदेश के बाहर हैं, प्रदेश के अंदर हैं तो घर में रहें, परिवार के बीच में रहें, और बाहर अनावश्यक रूप से ना जाएं। अगर प्रदेश के बाहर हैं तो आप जो है जहां हैं वहीं बने रहें। और उसके बाद जब लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा, जब हालात सामान्य हो जाएंगे, तब आप हिमाचल आइए। आपका अभिनंदन है, स्वागत है। ये प्रदेश आपका है, आपके सहयोग से इस प्रदेश को हम आगे चलाएंगे, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। लेकिन फिलहाल इस दौर में, कठिनाई के इस दौर में, सबके सहयोग की आवश्यकता है, और इसलिए जहां बने हैं वहीं बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। उम्मीद करते हैं कि संयम और अनुशासन के साथ हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे कोरोना के खिलाफ में। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थे हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, बता रहे थे कि किस तरह से उनकी सरकार पूरे प्रदेश में गरीबों तक पहुंच रही है। प्रदेश में कोई भी भूखा सोने को मजबूर नहीं है। एक कॉल पे लोगों के पास दवाइयां जाती है। निश्चित तौर पे ये विपत्ति का दौर है, लेकिन हिमाचल के लिए एक अवसर का दौर भी खुला है। फार्मा सेक्टर में हिमाचल की संभावनाएं काफ़ी बड़ी हैं, और बहुत मजबूती के साथ इस नए अवसर को साथ में लेके जयराम सरकार आगे बढ़ रही है। आप हमारे साथ जुड़े हुए थे इस लाइव प्रसारण में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।